Hello students. So now that the result is announced and we promised you that we'll get you rank versus marks versus percentile, the detailed analysis, the most accurate analysis that you will find anywhere in India at this moment is right now. So don't worry, you will get the PDF in the description box once the video is over. So just concentrate on what were the key learnings from this year's 2022 JEE Main result. So first of all, clear this thing in mind. A lot of you guys are confused because you still have not understood the real meaning of percentile. At better score, you can still get a lower percentile, and a lower percentile means a lower rank. कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका स्कोर ज्यादा आया हो आपके दोस्त से, बट आपकी रैंक आपके दोस्त से कम आई है बिकॉज वो अलग शिफ्ट में बैठा था, उस शिफ्ट का परसेंटाइल डायनामिक्स अलग था. तो ये क्लियर पहले दिमाग में करिए. Whether it is right or wrong, I'm not getting into it, but that is what is the reality. That is a fact that you have to first of all understand, because every shift has a different percentile, so we cannot actually compare two shifts, which is good as well as bad, right? So first of all, the total number of unique candidates that is being provided, the data provided by NTA says 905,590. इसमें भी discrepancy है कि we are expecting some students who have given a repeated entry. मतलब जो सेशन 1 था उसकी एंट्री अलग है, सेशन 2 के लिए अलग है, जिसकी वजह से एक ही कैंडिडेट है बट रैंक्स 2 हैं. So yes, there is some discrepancy there, but we do not expect it to go too much high, the figure. We expect it to be but around 40 or 30 odd thousand, right? But yes, again, we have no real data or exact data for it, but this is the data which is being provided by NTA. NTA says total number of 100 percentilers in the June and July attempt were 24. So 24 people got 100 percentile in the respective 12 plus 10. That is 22 shifts that happened, out of which 24 people got 100%. 24 people got 100 percentile. आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, रैंक वर्सेस परसेंटाइल. सो अप्रोक्सीमेट रैंक से बच्चों ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट यस, दिस इज द क्लोजेस्ट फिगर दैट यू विल गेट एनीवेयर. सो 99.9 परसेंटाइल तक अगर हम बात करते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट 990 रैंक दिस ईयर, राइट? 99.8 1900 रैंक अप्रोक्सीमेट. अगर मैं 99.7 2800 रैंक, तो मतलब 900 रैंक्स आप आगे ऐड करते जाइए. और 99 परसेंटाइल पे अप्रोक्सीमेट 9183 was the last rank that we got, but हो सकता है इसके बाद भी कई रैंक्स आई हो, बिकॉज एक परसेंटाइल पे बहुत सारी रैंक्स हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या आया. तो 99 परसेंटाइल मींस यू हैव समवेयर अराउंड 9200 रैंक. सो पहली बात ये भी क्लियर करिए दिमाग में, जो अगले साल बच्चे देने वाले हैं या जो बच्चे ड्रॉप लेने वाले हैं, यार 99% पे भी ना बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रहा. अगर आप नोटिस करें 9200 रैंक आ रही है, जिसपे यू आर रेस्ट एश्योर्ड कि सीएस एनआईटीज में नहीं मिलने वाली है. तो अगले साल जिन लोगों का टारगेट है सीएस ब्रांच बनाना, तो टारगेट दी अपवर्ड परसेंटाइल्स. अगर हम 99 परसेंटाइल की बात करें जो हमने निकाला 9200, अगर हम नीचे आते जा रहे हैं तो 98.5 पे 13,700 या 800 रैंक गई, 98 पे 18,000 रैंक. आप नोटिस करोगे 5-5 हजार का या 4 से 4,500 का डिफरेंस आपको 0.5 पे मिलेगा. 95 परसेंटाइल का मतलब था आपकी तकरीबन रैंक बनी 45,000. सम स्टूडेंट्स रियली गेट हैप्पी एंड दे ट्राई टू बिफूल देयर पेरेंट्स कि नहीं मेरे तो 95% मार्क्स आए हैं. बच्चों 95 परसेंटाइल, द पेरेंट्स हु आर वाचिंग दे शुड नो 95 परसेंटाइल मींस अप्रॉक्सीमेट 45,000 रैंक दिस ईयर, राइट? और 90 परसेंटाइल पे हमें तकरीबन जो लास्ट रैंक दिखी हमारे डेटा में, दैट वाज 90,061. मान सकते हो कि 90,200 या 300 तक भी रैंक्स गई होंगी. सो दिस वाज द डेटा, रैंक वर्सेस परसेंटाइल. दिस वाज द बेस्ट परसेंटाइल टेकन बेस्ट ऑफ 2. जून और जुलाई में जो भी आपकी बेस्ट परसेंटाइल आई उसके हिसाब से उसकी रैंक. आइए बात करते हैं. जुलाई में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रही, ग्लिचेस रहे, स्कोर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया, whatever. तो let's get into the depth of JEE Main जुलाई अटेम्प्ट में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहा, डेटा which you should really check upon very very carefully. और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपका कितना मैच हो रहा है. थोड़ा बहुत गलत हो सकता है यार, बिकॉज आप लोगों ने ही डेटा दिया है, तो कई बच्चे गलत देते हैं, तो उसकी वजह से 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है. सो दिस इज द एंटायर चार्ट गाइज.
So 25th shift 1, 25th shift 2, you can check your shift and let me know in the comment section कि क्या रहा। अगर हम 99 परसेंटाइल बैरियर की बात करते हैं तो एवरेज आउट करके 193 मार्क्स बच्चों, 193 पे जुलाई अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल बनी। बट ऑनेस्टली बच्चों शिफ्ट में भी बहुत डिस्क्रिपेंसीज रही। अगर आप देखें यहां पर 183 पे बन गई और 27 शिफ्ट 2 विच इज कंसिडर्ड द डिफिकल्ट शिफ्ट वहां 169 पे, 26 शिफ्ट 2 में 213 पे बनी 99 परसेंटाइल। देख रहे हो चार्ट अवेलेबल है, पीडीएफ भी अवेलेबल है, घबराने की बात नहीं है। तो अगर हम एवरेज देखें तो बच्चों 98.5 बनी 181 पे, 171.5, 95 परसेंटाइल बनी 136 एवरेज अगर हम बात करें। आइए अगर हम और अच्छी परसेंटाइल जो आप अगर ड्रॉप ले रहे हैं, जो अगले साल के बच्चे उनका टारगेट होना चाहिए, वो ये देखिए कि 99.9 हमें एवरेज आउट मिली 253 पे। आसान पेपर था तो 270 पे बनी और टफ था तो 236 फिर भी इन मार्क्स गए। तो ये डेसिमल पॉइंट में हमने आपको दिया। बट अगर हम बात करें मोस्ट स्कोरिंग और लीस्ट स्कोरिंग कौन सी शिफ्ट थी, वो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन इज विच वाज हाईएस्ट स्कोरिंग शिफ्ट ऑफ जुलाई अटेम्प्ट। 26th शिफ्ट 2 जिसमें 99 गया 213 मार्क्स पे, जो सबसे हाईएस्ट था इस पूरी शिफ्ट में। और 27 शिफ्ट 2 वाज द मोस्ट डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिकल डेटा कि 169 पे ही 99 परसेंटाइल बन गई, क्योंकि यहां पर मैथ्स का पेपर एक्सेप्शनली टफ भी था, जो कि हम अभी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में भी बात करेंगे। तो आप ये भी अपने हिसाब से चेक करके हमें बताइएगा क्या ये मैच होता है डेटा या नहीं। आइए अगर हम सब्जेक्ट लेवल एनालिसिस करें जून अटेम्प्ट की, बिकॉज आप लोगों ने डेटा दिया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको आपका डेटा वापस देना। तो फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं बच्चों, फिजिक्स में 99 परसेंटाइल एवरेज देखो 82 मार्क्स पे बन रहा है। मतलब फिजिक्स इस बार तीनों सब्जेक्ट्स में से हाईएस्ट स्कोरिंग था और इजीएस्ट ऑफ ऑल था। तो अगर आप देखते हो, अगर हम इसमें भी देखें कि सर कौन सी शिफ्ट में सबसे कम, ऑलमोस्ट सेम रहा एवरेज। 28 शिफ्ट 1 कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मोस्ट डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, बट फिजिक्स जून और जुलाई सेम पैटर्न रहा। कई बच्चों ने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करी थी जून 30 को पेपर को लेकर कि सर वो बेंचमार्क बन जाएगा, वो बेंचमार्क बन जाएगा। मुझे नहीं समझ में आया कि वो बच्चों को कहां से आइडिया लगा, बट पेपर ऑलमोस्ट जून और जुलाई जो मेन पेपर्स हुए थे उनका एवरेज आउट सेम रहा। ये भी मैं आपको स्टैटिस्टिकली प्रूव करूंगा। ठीक है, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, अगर आप देखें 99 73 पे बना, जबकि कमाल की बात हम एक्सपेक्ट करते हैं केमिस्ट्री सबसे आसान होगा। फिजिक्स कितना हाई गया आप सोच सकते हो, कितना टफ कंपटीशन रहा है। केमिस्ट्री में 99 पे 73 एवरेज मार्क्स गए, और अगर मैं 90% की भी बात करता हूं तो 43 मार्क्स पे गए। फिजिक्स में यही काम 50 पे हुआ बच्चों। 90 परसेंटाइल इन फिजिक्स वाज बेसिकली 50 मार्क्स। 50% मार्क्स लाने पे भी 90 परसेंटाइल बन रही थी। ये समझना आपको बहुत जरूरी है, यहां से क्लियर करिए ये बात। मैथ्स की अगर बात करेंगे, मैथ्स तो यार बहुत डिफिकल्ट बना पेपर। सो 99 परसेंटाइल 53 मार्क्स पे एवरेज अगर हम बात करें। मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट 27 शिफ्ट 2 पे 47 मार्क्स पे बना, और 26 शिफ्ट 2 जो इजीएस्ट थी वो सबसे हाईएस्ट गया 65 पे 99। हमने 99.5 की भी आपको बैरियर दिया हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और 90 परसेंटाइल सिर्फ 24 मार्क्स पे बन गया मैथ्स की अगर हम बात करते हैं, जबकि बहुत ज्यादा इनसे फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल स्कोर के हिसाब से ही आपकी परसेंटाइल डिटेक्ट होती है और उसी से you get your final rank. But yes, since you have given the paper, you should know what has happened in your entire shift. Now, July edition was more competitive. We have been shouting from the very beginning, जब से JEE Mains की declaration आई है कि बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा स्कोरिंग होता है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। वो यहां पर भी हुआ, जो पिछले साल भी हुआ था वो इस साल भी हुआ कि जुलाई एडिशन में गेटिंग द सेम परसेंटाइल यू रिक्वायर्ड मोर मार्क्स। जबकि डिफरेंस इस बार देखो बच्चों ज्यादा नहीं था, आपको सिर्फ 20 दिन या 25 दिन मिले थे, फिर भी गेटिंग मोर मार्क्स was required for same percentile and maybe at a better paper than the जून अटेम्प्ट। मैथ्स का पेपर अभी भी अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं जून अटेम्प्ट और जुलाई अटेम्प्ट में 19-20 का फर्क था, तो 20 वाज जुलाई एंड 19 वाज जून। सो अगर हम जंप इन मार्क्स फॉर द सेम परसेंटाइल नोट करें,
जून वर्सेस जुलाई अटेम्प्ट में, आइए वो देखते हैं। 99 परसेंटाइल जून में एवरेज अगर मैं करता हूं तो 184 पे गई थी, जुलाई में वो गई 193 पे, डिफरेंस ऑफ 9 मार्क्स फॉर जस्ट गेटिंग द सेम परसेंटाइल। और ये वेरी कर सकता है बच्चों, शिफ्ट में आपको पता है किसी किसी शिफ्ट में 99 के लिए हमारे पास 200 प्लस भी गया है मार्क्स, जो कि बहुत कॉमन था जुलाई में। बट मैं सिर्फ एवरेज के अराउंड बात कर रहा हूं, सही नहीं है तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है बच्चों ये बहुत बड़ा हो जाएगा। जब मैं डिटेल्ड एनालिसिस बताऊंगा एक और, तब आपको ये दिखाऊंगा कि मिनिमम और मैक्सिमम वाली रेंज भी दिखाऊंगा, और यू विल बी सरप्राइज टू सी कि ये रेंज 20 नंबर से भी ज्यादा बड़ी है कई कई शिफ्ट की, अगर मैं इसकी लोएस्ट शिफ्ट और इसकी मैक्सिमम शिफ्ट ले लेता हूं तो। बट अगर आप जैसे देखेंगे नीचे नीचे जाते जाते ये नंबर बढ़ता गया, और 90 परसेंटाइल पे बच्चों 83 पे जून में आपको 90 परसेंटाइल में, दैट मींस एट 83 यू वुड हैव क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस, जिसकी जेई एडवांस की जनरल की कैटेगरी के लिए 88 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल गई है। बट फॉर दैट सेम थिंग इन जुलाई एवरेज आउट 106 गया है। और अगर मैं वापस तुम लोगों को लेके जाऊं बच्चों, तो आप लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है, 90 परसेंटाइल 106 तो मैं एवरेज बोल रहा हूं, कई कई जगहों पे 113 116 तक मार्क्स गए हैं 90 परसेंटाइल के लिए। सो डिफरेंस आपकी शिफ्ट के हिसाब से ज्यादा भी हो सकता है, दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो अगर मैं बात करूं 99 प्लस परसेंटाइल्स के लिए, वहां पर भी देखोगे तो जुलाई में 99.1 के लिए भी ज्यादा एफर्ट करना पड़ा। इनफैक्ट 99.9 पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, पर फिर भी एवरेज आउट अगर करते हैं तो अभी भी जून में हर स्कोर के लिए, हर परसेंटाइल के लिए स्कोर ज्यादा चाहिए था। अ वेरी बिग लर्निंग फॉर द नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, प्लीज स्टार्ट वर्किंग वेरी हार्ड। जो आपका पहला अटेम्प्ट है उसको प्लीज ढंग से दीजिए। अब मैं आपको स्टैटिस्टिकली ये चीज प्रूव कर रहा हूं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज जंप इन मार्क्स बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, पर सिंस डेटा वाज देयर सो वी हैव कंपाइल्ड द डेटा। फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे। जून में फिर भी 38 पे यार एवरेज आउट करके 90 परसेंटाइल बन रही थी, यहां इस बार वो भी बढ़ गया। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम रहा, ऊपर के बैरियर्स वही 90 परसेंटाइल बनी थी 35 पे, एवरेज है बच्चों ये, शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करेगा, यहाँ 43 पे बनी। मैथ्स काफी कंसिस्टेंट रहा, क्योंकि पेपर ऑलमोस्ट 19-20 ही आया था, मैथ बहुत कंसिस्टेंट रहा, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था, पर ओवरऑल स्कोर्स में डिफरेंस ज्यादा देखने को मिला। So this was a quick analysis from our side. We still call it quick because for detail we are still working. The Mathongo team is working very hard to get into depth. But आपको उससे ज्यादा इस समय समझने की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं बच्चों, वो आप जेईई एडवांस के लिए पढ़ाई करिए। नहीं कर पाए हैं, घबराने की बात नहीं है। अगर आपने ड्रॉप का मन बना लिया है, ड्रॉप की तरफ तैयारी करिए। मैं यहां पर अभी से बता देता हूं, मेरे से अगर आप ओपिनियन पूछेंगे, आई एम नेवर इन फेवर ऑफ सेकेंड ड्रॉप। अब छोड़िए, आगे बढ़िए। अगर आप सेकंड ड्रॉप की बात कर रहे हैं, कॉलेज लाइफ में जाइए, वहां अपना कैरियर बनाने की कोशिश करिए, वहां सीखिए और वहां हुनर दिखाइए अपना, ठीक है। सो पीपल हु हैव नॉट गॉट देयर डिजर्व्ड स्कोर ड्यू टू व्हाटएवर रीजन बच्चों, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। आई वुड स्टिल लाइक टू पॉइंट आउट, यू हैव रियलाइज्ड योर ट्रू पोटेंशियल। मानिए इस बात को कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है। यू कैन वर्क हार्ड एंड कैन परफॉर्म एंड कैन प्रोड्यूस रिजल्ट provided you are on time. A lot of you started very late, right? आपकी आत्मा बड़ी देर बाद जागी, आप लोग, कई लोग बहुत एग्रेसिवली पढ़ाई करना शुरू करा काफी लेट। अगर आप वही काम मान के चलिए 1 साल पहले करना शुरू कर देते ना, तो यहां रिजल्ट शायद कुछ और ही होता, ठीक है। तो प्लीज, बट अगर आप अभी भी 2 साल तक लगातार बहुत बढ़िया पढ़ाई करी और फिर भी रिजल्ट नहीं आया, हताश मत हो यार, ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग है। स्टार्ट गलत होना मतलब ये नहीं है कि एंड भी गलत होगा, ठीक है। हाँ, मुश्किल जरूर आएंगी, डिफिकल्टी थोड़ी और बढ़ेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंपटीशन से बाहर हो गए। ये वही चीज है कि हम कहते हैं यार इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गया और वर्ल्ड कप का पहला मैच हार गया, तो हम बोले दैट द वर्ल्ड कप इज ओवर फॉर इंडिया। नो, इट इज नॉट। इट इज जस्ट दैट इट हैज बिकम अ बिट डिफिकल्ट, दैट दे हैव टू विन द नेक्स्ट सक्सेसिव मैचेस, but that does not mean that we are out of the competition or the World Cup. So it is exactly the same situation for you. In fact, आपके लिए तो वर्ल्ड कप भी नहीं है, वहाँ मैचेस लिमिटेड होते हैं। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी 3 मैच की होगी, आपके पास अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। Provided if you stay positive, then only you will be able to grab those opportunities. वही करिए और लाइफ में खुश रहिए। God bless.
The link is in the description box for the PDF. Go out and check and let us know in the comment section that what you felt after this analysis. God bless. Keep working hard as always and keep smiling because that is what will make you successful one day. दिल से पढ़िए, खुश रह के पढ़ाई करिए, खुश रह के सीखिए, वही आपको तरक्की देगा. God bless.